जय हरियाणा, जय हरियाणवी साथियों। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणवी गुरुजी पे। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नंगथला गांव और बात करेंगे सरपंच उम्मीदवार कमल हंस जी से। तो उनमें जानेंगे कि सरपंच बनने की क्या क्या क्वालिटी है उनके अंदर। सबसे पहले आपको परिचय देते हैं। कमल जी, अपना परिचय दीजिए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले सभी ग्रामवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मास्टर कमल हंस, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से 2009 में, और मैंने अध्यापक पद पे 10 साल कार्य किया है। और साथ साथ में मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ, मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी देश सेवा करूँ। देश सेवा तो मेरी बात की बात है। सबसे पहले मेरे गाँव के अंदर जो है, जो मेरी मतलब मैं जो देख रहा हूँ 10 सालों के अंदर, मैं उन कमी को दूर करना चाहता हूँ। पहले मैं मेरे गांव लेवल पर ध्यान रखना चाहता हूँ, और मैं आईएएस की तैयारी करता हूँ साथ साथ में। कमल जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पिछली जितनी भी पंचायतें गई हैं गांव नंगथला के अंदर, आपको उनमें क्या लगता है कि क्या कमियां रह गई जो आप अब की बार सरपंच बन के वो पूरी करेंगे लोगों की? देखो, पंचायतें आती है 5 ईयर के बाद, कुछ ना कुछ काम छोड़ जाती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम नांदड़ी गांव से एंट्री करते हैं अपने गांव के अंदर। सबसे पहले वो उस गांव में जो खतियाँ हैं, मतलब रूढ़ियाँ पड़ी है, सबसे पहले हम गांव में एंट्री करते हैं तो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है हमारा, वो सबसे बैड होता है। और वहाँ की जो सड़कें हैं अभी भी टूटी हुई है, मतलब पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप सरपंच बनते हैं तो सबसे पहले जो ये गंद मचा पड़ा है नांदड़ी रोड पर, इसको आप साफ करवाएंगे? हाँ, ये हम साफ करवाएंगे, ये हम वादा करते हैं हमारे ग्राम वासियों को। और ये जो जितने भी नालियाँ हैं सही ढंग से उनकी उचित व्यवस्था नहीं है पानी निकलने की, और घासें भी होती है वहाँ पे, और कई जगह तो सड़कें भी नहीं बनी हैं। हम वादे करते हैं, अगर हम आपके द्वारा चुने जाते हैं, जो आपके हमारे ग्राम पंचायत में जो भी कार्य बचे हुए हैं हम उसका संपूर्ण करवाएंगे उसको। ये हम दावेदार रखते हैं और आपसे वादा भी करते हैं। तो कमल जी, ये नंगथला जो गांव है ये 36 बिरादरी का भाईचारा है इसके अंदर। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि 36 बिरादरी में से आपको किस तरफ से ज़्यादा रुझान मिलेगा अब की बार? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए अपने बिरादरी के, अपने समाज की ज़रूरत पड़ती है। जब परिवार एक होता है तो आगे बढ़ाया जाता है कदम। सबसे पहले बिरादरी की ही सपोर्ट ज़रूरी होती है, फिर धीरे धीरे दूसरे समाज से मिलना पड़ता है, और एकजुट होकर ही सारे समाज फिर मेरे को सपोर्ट करते हैं। कमल जी, आप ये बताइए कि एक अच्छे सरपंच के अंदर क्या गुण होने चाहिए? देखिए, एक अच्छे सरपंच के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, वो उन झगड़ों का निपटाना गांव के अंदर ही होना चाहिए। ये छोटे से झगड़े हो जाते हैं तो झगड़े वाले पुलिस थाने में जाते हैं, दोनों पार्टियां जाती हैं, एफआईआर दर्ज होती है, फिर वहीं समझौते होते हैं, दोनों पार्टियों के पैसे लगते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। भाई सरपंच चाहता है तो गाँव के अंदर ही फैसले हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी ये अवगुण है हमारी पंचायत का। और दूसरी बात ये है, देखो, प्रॉपर टाइम पे जो मतलब सही ढंग से उचित कार्य नहीं हो पाते, उन कार्यों को ध्यान में रखते हुए हम यही प्लान किया है अभी। जो जैसे कि बीपीएल कार्ड नहीं बन पाते किसी को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता, जैसे किसी का लोन है तो बीच में जो एजेंट होते हैं, जो गारंटर होते हैं, वो मतलब उनको उचित राशि नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं कमजोरियां भी है हमारी पंचायतों की। तो हाँ जी कमल जी, सभी गांव वालों को ये बताइए कि गांव नंगथला के अंदर कौन कौन से काम पेंडिंग रह गए हैं जो आप उन्हें पूरा करवाना चाहेंगे? देखिए, अब ये जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो कार्य कर रही है, और जैसे ही हमारा कार्यकाल आता है या हम सरपंच प्रतिनिधि चुने जाते हैं ग्राम पंचायत की ओर से, तो जैसे कि हमारे अभी फ्रंट जो मेन गेट होता है गांव नंगथला में एंट्री करने वाला, अभी वो अभी पेंडिंग है। जैसे कि गांव में एंट्री करते हैं वहाँ पे खतियाँ वगैरह होती है, वो भी अभी कार्य पेंडिंग पड़े हैं। और जैसे कि गाँव की सड़कें का निर्माण चल रहा है, निर्माण चला हुआ है, सरपंच बना रहे हैं, अच्छी बात है। और कोई पेंडिंग रह भी जाती है तो हम उनका विकास करेंगे। अब जैसे कि हमारी राजपूत और बिरादरी की धर्मशाला ना के बराबर है, उसकी 4 दीवारी भी नहीं है अभी तक, ठीक है। और वहाँ पे अभी कोई, ठीक है, और वहाँ का कोई समाधान भी नहीं हुआ, ये टूटे पड़े हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने समाज की धर्मशाला में सुधार करें। और जैसे कि हमारे जो एजुकेशन लेवल की बात करते हैं, तो हमारी जो लिटरेसी है, बच्चे अभी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे। अभी तो लॉकडाउन चला हुआ है 19 मार्च के बाद। और जैसे कि हमारा स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, और हम बिलीव दिलाते हैं गाँव वासियों को, जो हमारी लिटरेसी है वो नियर अबाउट 70% है, तो हम इसके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि साफ सफाई की तरफ देखें तो जगह जगह पर कचरे बिखरे हुए हैं, कर्मचारी भी कम ध्यान देते हैं, ठीक है।
हम अनुरोध करते हैं कि वर्तमान सरपंच हमारे राजकुमार जी इस सफाई पर विशेष ध्यान दें। सर्वे होती है गवर्नमेंट की तरफ से, पंचायत की तरफ से, ठीक है। जो वर्तमान जो हमारा मुद्दा है बीपीएल कार्ड का, ठीक है, जो इसके रियल हकदार हैं, आर्थिक स्थिति पर इनका रियल हकदार है, उन्हें हम रियल हकदार दिलाएंगे। अगर वो बीपीएल के इच्छुक है, गुलाबी की इच्छुक है कार्ड बनने के, तो हम उसे उनका हक दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे। एक नंगथला गांव की सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव का जो डाक खाना है ये बिल्कुल भी नहीं खुलता, और इसमें हमारे कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट वगैरह आते हैं तो वो हमें समय पर नहीं मिल पाते, तो उसका क्या इलाज किया जाना चाहिए? देखिए, हम एक क्या होता है ग्राम पंचायत की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से एक लीगल नोटिस होता है, ठीक है। उसको वार्निंग देंगे या उसको सचेत करेंगे, भाई आप समय पर आओ डाक खाने के अंदर और समय पर जाओ। ये हमारे ग्रामवासी हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग उनके लेटर आते हैं, कई बच्चे तैयारी भी करते हैं आर्मी वगैरह की, उनके लेटर नहीं आ पाते। अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, चलो ऑनलाइन ही कर दी जाते हैं। बाकी हम उनसे अनुरोध करेंगे भाई आप समय पर आओ और समय पर जाओ। तो कमल जी, एक ये भी सवाल आप बताइए कि जो पिछली पंचायतों ने काम करवाए हैं उससे आप खुश हैं या फिर ना खुश? देखिए, पंचायतें तो काम करती है और खुश भी हैं, ना खुश के बराबर भी हैं। मतलब क्या है, जैसे कि हमारी गांव में लाइब्रेरी है, हमारे गांव में लाइब्रेरी है, अभी तक उसके अंदर बुकें नहीं रखी गई है। सबसे बड़ी बात ही है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं लाइब्रेरी के अंदर अगुरा मोड़ जाना पड़ता है, और इतना बड़ा गाँव है हमारा कि एक गाँव के अंदर लाइब्रेरी तो ही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कमल जी, गांव के अंदर जो नशा जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गया है, युवा जो है बिगड़ रहा है, इसके बारे में आप नंगथला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नंगथला वासियों को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे युवा भाई हैं नशे से दूर रहें, और उनको हम जागरूक करेंगे, नशे के बारे में बताएंगे, इससे आपको क्या लॉस हो सकता है। अभियान चलाएंगे नशा दूर करने के लिए, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे ताकि वे नशे से मुक्ति पा सकें। अब इंटरव्यू को समाप्त करते हुए सीधा सवाल यही करते हैं कि नंगथला वासी आपको वोट क्यों दें? देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, और युवा के अकॉर्डिंग क्या होता है, मैं जो मन के अंदर ठान लेता हूँ ना, वो ठान लेता हूँ। जो कार्य करना है तो करना है, ये नहीं मैं किसी को बोली नहीं देता भाई आज होगा कल होगा। तो मैं जो टाइम फिक्स किया ना भी कल होगा, तो आपका कार्य कल ही होएगा। और दूसरी बात, कोई एंगल लगाता है भाई ये इसका नहीं होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए, एजेंट वगैरह का या कुछ भी लगा लो, ठीक है, कन्फ्यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुझे प्रतिनिधि चुनते हो, आपके जो सवाल हैं, आपके जो कार्य हैं, वो आप मेरे से डायरेक्ट मिले, दूसरे पर्सन से ना मिले, डायरेक्ट मिले और डायरेक्ट सरपंच से बात करें भाई ये कार्य है आपका। अगर अदरवाइज फिर भी कार्य नहीं होता है तो फिर बात करना। दोस्तों, आपने सरपंच प्रतिनिधि कमल जी से सारी बातें जान ली कि इनको सरपंच क्यों बनाना चाहिए। अब हम जानेंगे गांव के लोगों से कि वो जो कमल हंस जी हैं इनके बारे में क्या सोचते हैं और वो उनको सरपंच अब की बार क्यों बनाने वाले हैं। बताइए बंटी जी। भाई, सबसे पहला तो मतलब कि हमने ये देखा है पंचायत की इतिहास के अंदर, वैसे देखा जाए तो कि आज जो है अनपढ़ पंचायतें बनती है यार, 8 रखे 10 रखे 10 12 रखे नथिंग होता हो। और ये जो है ना, जो अब की बार का जो बना है मास्टर कमल जी, इन्होंने MA भी कर रखी है। वैसे इसके अंदर क्वालिटी देखी जाए तो, और सबसे बड़ी चीज़ देखी जाए तो खुद ये बिल्कुल प्योरली गरीब का बालक है, और गरीबों के प्रति जेब में चाहे इसके 100 रुपये हैं वो 90 रुपये देने की क्षमता रखता है। ये चीज़ें इसके अंदर देखी है, सबसे बड़ी क्वालिटी। की बार आप कमल को जिताने वाले हैं? हाँ भाई, बिल्कुल। अगर वैसे भी देखा जाए तो बिरादरी की तरफ तो मैं जाऊंगा ही। तो सबसे पहले आपको कमल के अंदर क्या क्वालिटी लगती है जो आपको दूसरे जो अभी सरपंच फिलहाल हैं और उन्होंने भी गांव के अंदर काफ़ी काम करवाए हैं, जो लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछली जो सरपंची थी उसके अंदर क्या कमियां रह गई? गांव के अंदर ग्रोथिंग हुई है, विकास हुआ है, उसके अंदर जो कमियां हैं, शायद देखा जाए तो आप नांदली रोड की तरफ जाओगे तो वो रूढ़ी का कूड़ादान जो है ना, शायद बस भी कोई साधन भी नहीं टप सकता, मुश्किल से टपे। और दूसरी देखा जाए तो एक समाज की तरफ से धर्मशाला बनी थी यहाँ हमारे, और समाज की तरफ से देखा जाए तो वो धर्मशाला का बना दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ता नहीं है उसका टपने के लिए। बताओ उस धर्मशाला का क्या क्या मतलब, उसका कोई बेनिफिट? उसका बताओ क्या आप बताओ मेरे को क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट। और जो गलियां बनाई हैं और जो नाले बनाए हैं
उनके अंदर जो सफाई कर्मचारी के भी मैं नहीं उनकी वो नहीं कर रहा भाई, मतलब वो काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं वो, लेकिन स्टाफ शॉर्ट है। जहाँ 200 आदमियों का काम है वहाँ वो बंदे 4 ही काम कर रहे हैं भाई, और वो 4 भी बेचारे कितना काम करेंगे। तो भाई देखा जाए तो एक तो स्टाफ की ज़रूरत है। वो हमारे मास्टर कमल जी शायद हम हमारे को आश्वासन दे रहे हैं इस चीज़ का, भाई हमारा स्टाफ भी बढ़ाया जाएगा गांव के अंदर, मतलब कि और सारा का सारा मतलब कि या रूढ़ी का बारे में बोला है। और ये गलियां जो हैं जो अधूरी रह गई हैं इस कार्यकाल के अंदर, वो नेक्स्ट कार्यकाल के अंदर मास्टर आश्वासन दे रहे हैं कि हम कराएंगे। दोस्तों अब हमारे युवा साथी लखन जी से हम जानेंगे कि कमल जी के बारे में 2 शब्द कहें। नमस्कार सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से, मैं लखन गांव नंगथला का युवक। जहां तक देखा जाए हमारे सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए श्री मास्टर कमल हंस जी एक उम्मीदवार उभर कर सामने आ रही हैं। मैं 3 से 4 साल इनके पास स्टडी भी कर चुका हूँ। काफ़ी अच्छी स्टडी दिखाते हैं, काफ़ी अच्छी सोच है इनकी। और जहाँ तक हम देखें कि अगर हमारे गांव का सरपंच हो तो वो काफ़ी युवा सरपंच हो। मैं अपने एज में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इतनी कम एज में युवा सरपंच हमारे सामने उभर कर आ रहा है। और हम पूरी सपोर्ट ही नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे गांव का सरपंच है जो वो युवा हो, क्योंकि एक युवा व्यक्ति है जो वो युवा व्यक्ति की सोच समझ सकता है। अगर एज के अंदर ज़्यादा गैप हो तो वो ज़्यादा समझ नहीं सकता। अगर हम युवा है तो युवा सरपंच ही हमारी बात समझेगा और हमारे गांव को आगे बढ़ाएगा। और हमारे गांव के अंदर देख रहे हैं तो वैसे ही बहुत सारे कार्य हैं जो अभी भी पूरी तरीके से पूरे नहीं हुए हैं। और हमारे मास्टर जी कमल हंस जी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि वो उन कार्यों को पूरी तरीके से पूरा कराएंगे और गाँव की तरफ जो वो पूरा रुझान रखेंगे। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। दोस्तों अब जानेंगे सुल्तान खंगरावत जी से कि वो अब की बार कमल को वोट क्यों देंगे, सरपंच क्यों बनाना चाहिए कमल को। नमस्कार दोस्तों, मैं सुल्तान खंगरावत। भारत माता की जय, गौ माता की जय। भाइयों ये लड़का है कमल हंस जी। इस लड़के में मैंने कई खूबियाँ देखी है। पहला नंबर तो ये अनमेरिड है। जो अनमेरिड बंदा है वो ही गाँव के बारे में और व्यवस्था के बारे में सोचता है, गाँव की सफाई वगैरह आदि के बारे में सोचता है। और दूसरा नंबर ये, जो भी बंदा मैरिड होता है ना वो आपकी फैमिली के बारे में ही सोचा है, घर बार के बारे में सोचा है, गाँव के बारे में कोई नहीं सोचेगा। और ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, आपके साथ में स्टडी खुद की भी चल रही है। IPS बनने का इनका सपना था और अभी साथ में ये गांव के भी सोच रहे हैं कि गांव के लिए कुछ विकास किया जाए। इसीलिए तो मैं तो बोल रहा हूँ सभी को, इतने ग्रामवासियों की कमल को ही वोट दें और कमल को ही सरपंच में लाएँ। ये हमारे गांव के पढ़े लिखे और सबसे अच्छा लड़का है। ऐसा गांव में लड़का मैंने पहली बार देखा है जो अपने गाँव के बारे में सोचता है। धन्यवाद। अब बात करेंगे दोस्तों दीपक मोबाइल गैलरी से, दीपक जी से। अब ये इनसे जानते हैं कि ये सरपंच साहब के अंदर क्या क्वालिटी देखते हैं और वो अब की बार इनको जिताने वाले हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए, मैं दीपक कुमार VPO नंगथला डिस्ट्रिक्ट हिसाब से संबंध रखता हूँ और बिरादरी से संबंध रखता हूँ। बात की जाए कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सरपंच प्रतिनिधि हमारे और समाज से हैं कमल हंस जी। तो देखिए कि वोट की बात की जाए या मतदान की बात की जाए तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। हम वोट अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी दे सकते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम उसके अंदर क्या कमियां या क्या गुण उसके अंदर देखते हैं। तो गुण की बात की जाए तो हम सबसे पहले उनमें देखेंगे कि ये स्नातक पास हैं, शिक्षित हैं, अच्छे हैं, युवा साथी हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आगामी कार्य क्या करेंगे। तो अब तक इन्होंने क्या किया है, बिना किसी कार्य के वंचित रहते हुए इन्होंने, जैसे देखा जाए कि आर्थिक स्थिति हालात सबसे गुजरे हैं, ये सभी पड़ाव इनके ऊपर आए हैं, फिर भी शिक्षा इन्होंने परस्पर लगातार चलती रही है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना। जहाँ तक इनके अध्यापक स्तर की बात की जाए तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल जो गांव में अभी है प्रेजेंट में, इन्होंने काफ़ी सालों तक वहाँ पर बच्चों को पढ़ाकर अपनी शिक्षा दी है। और अभी आगामी बात की जाए तो ये आगामी भविष्य में क्या करेंगे। इन्होंने बहुत कुछ अब तक किया है। इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, परंतु लेकिन अब भी ये मैदान में खड़े हुए हैं। तो मैं इनका पूरा सहयोग करूँगा और सभी ग्रामवासियों से यही करूँगा कि इनका पूरा सहयोग करें और समाज इनका पूरा सहयोग